dogs. Okay, let's start the meeting now. I'm going to share a screen with you. तो यहाँ पर थे बच्चे हम कल, और इन द लास्ट लेक्चर इफ यू रिमेंबर क्लोजर्स कर रहे थे हम. इन द वेरी फर्स्ट क्लोजर वाज रिफ्लेक्सिव क्लोजर. और एनीवन कैन ब्रीफ व्हाट वाज अ रिफ्लेक्सिव क्लोजर? क्या था रिफ्लेक्सिव क्लोजर? कैन एनीवन? Okay, I'll repeat it for you. Reflexive closure बच्चे था basically it is a set of ordered pairs that includes all the ordered pairs from a relation that were missing in that relation, and we need them to incorporate so that our relation become reflexive. तो बेसिकली एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए जो जो पेयर मिस है, जो पेयर उस रिलेशन में नहीं है, जिसकी वजह से हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं बन पा रहा है, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हम उसके क्लोजर में लिख देंगे. जैसे मैं एक आपको एग्जांपल उस दिन भी दी थी, सो आई एम गिविंग यू अगेन हियर. लेट्स से हमारा सेट है 1 2 3 एंड देयर इज अ रिलेशन R with the pair 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3. Let's say this. Is this relation reflexive? No, sir. Why? Sir, 2 is not present there. Okay. So This itself को relation belong करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. So reflexive closure of R would be the set of those ordered pairs that are missing in our relation. जो हमारे रिलेशन में नहीं है वो हम उसके क्लोजर में लिख देंगे, रिफ्लेक्सिव क्लोजर में. ठीक है? क्यों लिखेंगे? क्योंकि इनकी वजह से ही, इनके ना होने के कारण ही हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहा. और ऑब्वियसली अगर हम इसके क्लोजर में वो चीज़ें ऐड कर देंगे तो रिलेशन अलॉन्ग विद इट्स रिफ्लेक्सिव क्लोजर विल बिकम रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब ये 2, 2 अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लोजर के साथ रिलेशन में, तो ऑब्वियसली ये हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव. 2, 2 की वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं ना था. तो ऑब्वियसली हमने एक क्लोजर फाइंड आउट किया जिसमें वो सारे मिसिंग ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए और वो ऑर्डर्ड पेयर वहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है? और ये अगर हमारे रिलेशन में होते तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता. दैट्स इट. सो बच्चे क्लियर है रिफ्लेक्सिव क्लोजर? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? Yes, sir. आई एम गिविंग यू सम टाइम्स टू थिंक. कोई भी आपको डाउट है, कुछ रिपीट करवाना है, यू कैन आस्क. एनी वन ऑफ यू बच्चे. ओके, I assume everything is clear, so we move to the next topic, that is symmetric closure. Again, symmetric closure of a relation R will give you a set again of ordered pairs that are needed to make a relation symmetric. तो अगेन हम एक रिलेशन यहाँ पर सेट A पे बना हुआ एक रिलेशन हम एज्यूम करते हैं. लेट्स से दिस इज द रिलेशन R 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, okay, nothing else. Okay, यहाँ हमारा खत्म हो जाता है. So tell me ये रिलेशन आपका जो है ये सिमेट्रिक है? Is it symmetric?
Yes, sir. Yes, sure. Yes, sir. Yes, Yes, it sir. is, it is Yes, सिमेट्रिक. sir. और अगर वो सिमेट्रिक है तो ऑब्वियसली इसका सिमेट्रिक क्लोजर क्या आएगा फिर बच्चे? व्हाट विल बी द सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ इट? अब जो रिलेशन बच्चे ऑलरेडी सिमेट्रिक है उसका सिमेट्रिक क्लोजर क्या आएगा? फाई. क्यों फाई आएगा? क्योंकि बच्चे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो यहाँ पर मिसिंग है, जो इसको सिमेट्रिक बनने से रोक रहा है. तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक क्लोजर क्या आएगा? खाली. फाई, और यू कैन से एम्प्टी करली ब्रेसेस, एम्प्टी रिलेशन. ठीक है. अब इसी में मैं कुछ और एलिमेंट्स ऐड करता हूँ. लेट से रिलेशन आर ये है. अब बताओ इसका क्या आएगा सिमेट्रिक क्लोजर? ये सिमेट्रिक है अब? इज इट सिमेट्रिक? No, sir. नो, इट इज नॉट. व्हाई? Sir, because T2 3 is comma not 2 is not belong to. 2, 3 is there obviously, but 3, 3 comma 2 does comma not 2 is belong. not present. तो बच्चे इसका अब सिमेट्रिक क्लोजर क्या आएगा? सिमेट्रिक क्लोजर आर का जो इसको So 3 बनने से comma रोक रहा है. 3, 2. चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं. ट्रांजिटिव क्लोजर अगेन आपको एक कलेक्शन बनानी है ऑर्डर्ड पेयर की जो इसको ट्रांजिटिव बनने से रोक रहा है. तो लेट्स से ये मेरा रिलेशन है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. ठीक है. इज इट ट्रांजिटिव? इज इट ट्रांजिटिव? Yes, sir. यस. No, sir. No, sir. No, Sir, no. sir. नो. व्हाई नो? 1 3 नहीं है. 1, Yes, sir. 2 है, इसको हम बोलते हैं एक्स और वाई है. 2, 3 Y और Z भी वाई है. और जेड 2, भी 3 है. है. ठीक 3, है. 1 नहीं. बट X 1 और is 3, and Z 1 is और 3 not. नहीं है. ठीक है. तो अब इसका अब हम ट्रांजिटिव क्लोजर निकालते हैं. ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर. तो बस उसमें 1, 3 आएगा. मतलब 1, 3 अगर यहाँ ऐड हो जाता तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व थी. इज इट सो? Yes, sir. Yes, sir. आर यू श्योर? बड़े ध्यान से देखो. ट्रांजिटिव मैंने कहा है कि ट्रांजिटिव समटाइम्स कैन बिकम ट्रिकी. बड़े ही ध्यान से देखो. एक और चीज मिसिंग है बच्चे. 1, 3 यहाँ पर आ भी जाए ना तब भी ये ट्रांजिटिव नहीं है. बड़े ध्यान से देखो उस चीज को. अच्छा ते मक्खी दा भी यार तेरे तेरा जीजा दा बच्चे. मर गया. सिमरनजीत. ओके. अब बिहेव इन द क्लास बच्चे. थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठा करो. ओके. सी इट अगेन. सी इट अगेन. बोलो बच्चे. सी इट अगेन. और एक और चीज मिसिंग है जिसके कारण ये अभी भी ट्रांजिटिव नहीं होता. अगर यहाँ 1, 3 भी मैं लिख दूँ तब भी ये ट्रांजिटिव नहीं है. तो मैंने आपको ट्रांजिटिव फाइंड आउट करने की बच्चे एक वे बताई थी. क्या वे थी? मैंने कहा था हर एक एलिमेंट को एक्स वाई मानना है, फिर वाई जेड फाइंड आउट करो. तो आपको मैंने ये बताया था जो आपके सिमेट्रिक, जो आपके रिफ्लेक्सिव वाले पेयर है 1, 1, ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. ये ऑब्वियसली सही ही होते हैं ट्रांजिटिव के लिए. आप ये वाले ट्राई करो. आप इसको अगर हम x, y माने तो आपने बड़े अच्छे से यहाँ फाइंड आउट किया ये y, z है और x, z 1, 3 नहीं है. ठीक. एक और रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. अब हम इसको 1, ये x, y है हमारा.
बच्चे ये देखो, ये भी तो y कॉमा z होगा फिर आपका, है ना? ये एक्स वाई है, ये वाई जेड ले रहे हो, तो ये भी तो वाई जेड ही है, ये भी तो 2 से ही शुरू हो रहा है ना? Yes, sir. तो 1,2 है, 2,1 है, तो क्या होना चाहिए? 1,1, 1,1 है, 1,1 है, तो ये भी ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, अब हम इसको x और y मानते हैं। बच्चे 2,1 इज आवर एक्स वाई, ठीक है, ये हमारा x और y है 2,1। अब ये एक्स वाई है तो ये हमारा वाई जेड है 2,1, 1,1, 2 और 1 है, तो अब ये तो ठीक है। ये हमारा एक्स वाई है तो ये भी हमारा वाई जेड है 2,1, 1,2, 2,2 नहीं है, यस। तो आया ना भी दिमाग में, तो आया ना भी दिमाग में 2,2 भी नहीं है। आगे भी देखना पड़ेगा, आगे भी देखते हैं। ये देखो, अब हम 2,3 देखते हैं। देखो, अब इसको x मानो, इसको y मानो। 2,3 ऑब्वियसली कोई वाई जेड है ही नहीं है, कोई भी चीज़ 3 से शुरू होने वाली नहीं है, तो ये ऑब्वियसली ठीक ही है फिर। अब आपने ये दोनों ऐड किए हैं 1,3 एंड 2,2। आपको मैंने बोला हुआ है कि जो ये आइडेंटिकल होते हैं एलिमेंट्स, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ठीक ही होते हैं। इसको चेक करते हैं, ये हमारा x और y मानते हैं। अगेन कोई वाई जेड है ही नहीं है जो 3 से शुरू होता हो, तो ये वाला एलिमेंट भी आपका ठीक है। इज इट ओके? ट्रांजिटिव बच्चे Yes, sir. ट्रिकी हो सकते हैं, ट्रांजिटिव को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है हमने। ट्रांजिटिव इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर रिलेशन। ट्रांजिटिव बहुत ही लाइटली नहीं लेना है कि 1 2 है। देखो, बहुत ही बारीकी से देखा हमने, तो हमें पता लगा 2,1, 1,2, 2,2 मिसिंग है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपके ध्यान से निकल सकती हैं अगर आप प्रॉपरली अटेंशन नहीं देते हो, अपना मेथड यूज़ करके पूरा सॉल्व नहीं करते हो, तो ट्रांजिटिव आप ट्रांजिटिव में गलती करोगे ही करोगे, ठीक है। इसलिए हमेशा ये क्वेश्चंस करते वक्त बच्चे, ये क्वेश्चंस की आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और करने में आप अगर पूरा प्रोसीजर भी फॉलो करो तो आपके 2 या 3 मिनट हार्डली लगते हैं, ठीक है। और इसकी मार्किंग इतनी होती है कि आप 15 से 20 मिनट भी डिवोट कर सकते हो इसको, इतनी मार्किंग होती है इन क्वेश्चंस की। मतलब आपका पेपर 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा, तो आपके पास जो 1 घंटा एक्स्ट्रा है उसको आप डिवोट करो थोड़ा सा ये इंश्योर करने में कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। ऑब्वियसली डोंट बी ओवर कॉशियस, बहुत ज़्यादा भी टेंशन नहीं ले लेनी है, लेकिन बी कॉशियस, बी श्योर कि हमने प्रोसीजर फॉलो किया है और हमने प्रोसीजर के हिसाब से सही फाइंड आउट किया है। इज इट ओके? जैसे लास्ट लेक्चर में एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें ट्रांजिटिव नहीं था, तो हमने ऊपर ऊपर से देखा तो हमें ट्रांजिटिव लगा, लेकिन फिर एक स्टूडेंट ने बताया कि ये वाला पेयर मिसिंग है सर, जिसके कारण ट्रांजिटिव नहीं है। तो वो देखो, वही एक्स्ट्रा एफर्ट जब हम पुट करते हैं तो हमें निकल के आता है, हमारा सोल्यूशन निकल के आता है। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट बच्चे ज़रूर, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, एक्स्ट्रा टाइम जिसको हम बोलते हैं, डिवोट करो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। और ट्रांजिटिव ऐसी ही चीज़ है, यही एक डिफिकल्ट पार्ट है रिलेशन में, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट ऑब्वियसली कंपेयर टू रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव फाइंड आउट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो इसको लाइटली ना लेना। तो आर वी डन विद दिस क्लोजर? कोई भी डाउट है बच्चे आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। ओके, आई गेस आपको क्लियर है फिर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी बच्चे बोलो। जिस किरण की क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रही है उसकी, वो कह रही है नेटवर्क इशू है। उसको बच्चे को बोलो कि ट्राई करे दोबारा। इन ओके केस वो अटेंड नहीं कर पाती है तो ये रिकॉर्ड करके हम एलएमएस में डाल देंगे, शी कैन वॉच इट ओवर देयर, बट कोशिश ओके करे सर। मीनवाइल कि वो उसकी क्लास अटेंड हो जाए। हाँ। ओके,
कोई डाउट नहीं है बच्चे इस टॉपिक में? तो आगे मूव करें। शैल वी Yes, मूव sir. अहेड? ओके, तो आई एम मूविंग अहेड। तो एक आपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस है ना, असाइनमेंट के क्वेश्चन आप बोल रहे हो कि असाइनमेंट में एक क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ना? कौन सा क्वेश्चन Yes, है? sir. Yes. First वाला. कौन सा क्वेश्चन है वो? So question number 1. First. बिल्कुल First. सभी किसी का भी सॉल्व नहीं हुआ वो? इज सर इट सो? सोल्व कर दिया, पता नहीं क्या जो गलत अच्छा, है। तो सॉल्व सॉल्व, किया पता नहीं पर। ओके ओके। तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आपके लिए। और ऑब्वियसली अब उसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन है आपका सेट ए जो था उसको अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ यहाँ पर। दिस वॉज योर सेट ए रोस्टर फॉर्म में 1/2, 2/3। 2/3. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल से यही था क्वेश्चन। 3/4, तो 4/5, 5/6. ठीक है, एंड सो ऑन। ऑब्वियसली 3/4 की. ऐसे ही था, ऐसे ही था ना? ओके सॉरी, 2/3 नहीं था। No, no. तो Sir, 1/2, 5/6. 3/4, ओके, 5/6. 1/2, 5/6, 3/4, 5/6। 5/6, 5/6. और and so on 20/21. लास्ट पे था 20/21. बिल्कुल। Yes. बड़ा अब इसको Incompatibility. सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको बड़े ही आसानी से। Yes, sir. 1/2, 3/4, 5/6, ठीक। तो इसको कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही है। तो 7/8 होता, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं अब, ठीक है, यहाँ पे 9/10 होता, 11/12 होता, 13/14 होता, 15/16 होता है ना, और 17/18 होता, और 19/20 होता, ठीक है। तो सीरीज सो ऑन, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट एक आपका अलग है, बस इसीलिए इसको लिखा गया है। गेटिंग द पॉइंट नाउ? आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे होते कि 21/22 होगा। इज दैट सो? यही आपकी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन को समझने में? यस सर। तो वही तो Yes, बच्चे, sir. यही तो Yes. कैच था, यही एक सिंपल कैच था कि आप समझ रहे थे कि सीरीज के अकॉर्डिंग बन रहा है। यहाँ तक तो सीरीज के अकॉर्डिंग ही जाएगा, ऑब्वियसली सो ऑन है तो सीरीज के अकॉर्डिंग ही जाएगा। लास्ट एलिमेंट अलग कर दिया हमने बस, नथिंग एल्स। अब समझ आया क्वेश्चन? और अब बहुत आसान था क्वेश्चन, ये देखो। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बननी थी x, लेट अस सपोज x हमारा क्या है, ऊपर n है और नीचे n+1 है। वन थिंग, ठीक है। Yes, sir. और And natural number. n आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, तभी ये 1/2 होगा। और आपका n जो है n इज ऑड, Equal to ठीक है। यहाँ तक तो ओके है, बिल्कुल। n आपका ऑड है तभी 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, है ना। Okay, sir. Okay, Yes, okay. sir. और नीचे एक एक ऐड होगा तो नीचे इवन नंबर आ जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, है ना। Yes, sir. Yes, sir. बस ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। और x इज इक्वल टू 20/21, जो आपका एक ऑड एलिमेंट था ना, बस वो हमने अलग से लिख दिया, दैट्स इट। ये था आपका Okay, sir. सही आंसर। पर ऑब्वियसली जिन्होंने इतना भी किया है ना, आई विल तो गिव यू n फुल। upon n+1 तक किया है. हाँ, अगर इतना भी किया है ना आपने, आई विल गिव यू फुल मार्क्स फॉर दैट जितना क्वेश्चन, किया है. ठीक है। ऑब्वियसली दैट वाज अ ट्रिकी पार्ट। शायद आप में से किसी ने किया हो, शायद किसी ने ना किया हो, ठीक है। तो आई विल गिव यू फुल मार्क्स फॉर दिस एज वेल, क्योंकि आपने इसको फिर 21/22 समथिंग मान लिया होगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर एक और चीज़ भी आनी है, वी फॉरगॉट दैट n इज लेस देन 20, Equal to. या लेस देन इक्वल टू 19 लिख दो, लेस देन 20 लिख दो, Yes, sir. आपकी मर्जी है। इज इट ओके?
बाकी के 3 क्वेश्चन तो ठीक थे ना, वो तो डिफिकल्ट नहीं थे आई Yes, थिंक। sir. वो तो आई थिंक रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट करनी थी, पावर सेट फाइंड आउट करना था, और एक आपका क्वेश्चन था रिलेटेड टू द कार्डिनैलिटी, Yes, sir. जो आपके स्टेटमेंट वाले Population. क्वेश्चन थे, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन थे। तो चलो लेट्स मूव अहेड नाउ विद द लास्ट टॉपिक। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑब्वियसली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रेयरली आते हैं, चांसेस नहीं है। चांसेस तो यही है कि आपके ये 21/22 ही होगा लास्ट में, ठीक है। बट सर जो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ बोलो, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? In a ऐसा ही certain है कि population, 120 like physics, 200 like mathematics, 40 likes both physics and mathematics, and 25 like nothing. तो आपने पॉपुलेशन ही फाइंड आउट करनी थी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, मतलब यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी थी। तो ऑब्वियसली ये हम सॉल्व यहीं पे कर देते हैं। आपका फिजिक्स लाइक करता है 120, है ना। मैथमेटिक्स थे 200, दोनों लाइक करने वाले थे 40, पी इंटरसेक्शन एम इज Excuse 40। me, sir. यस 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 Excuse me, sir. यस। सर ये असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं हाँ जी हाँ जी। सर, ड्यू टू टेक्निकली पता नहीं था। इससे पहले आपने क्या करवाया है? इससे पहले पहला क्वेश्चन करवाया था। ओके सर। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनी हुई है, देख लो। यस सर। ओके हाँ, बच्चे म्यूट कर लो जिनका पीछे डिस्टरबेंस हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आपने पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी थी। पॉपुलेशन आपकी क्या होनी थी? यूनिवर्सल सेट, जो कि होता है पी यूनियन एम प्लस ये आपका होता है, ठीक है। तो ये तो हमें गिवन है 25, ठीक है, जो दोनों ही नहीं पसंद करते हैं, और दोनों में से कोई एक पसंद करने वाला, वो हमें फाइंड आउट करना था। तो इसका फॉर्मूला होता है एक NP प्लस NM माइनस NP इंटरसेक्शन M। तो यहाँ से आपकी पॉपुलेशन आ जानी थी, जो कि थी 255, 255 लोग टोटल हैं। इज इट ओके? जिसका बच्चे डाउट था, जिसका डाउट था उसका क्लैरिटी है पूरी? यस यस। ओके, तो मूव करें आगे। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका एक बार बता दो, पता नहीं चल रहा। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन की सीरीज थी, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने उसको पूरा बनाया है, 19/20 तक पूरा था आपका, ठीक है। और उसमें लास्ट एलिमेंट मैंने अलग डाल दिया था 20/21, ठीक है। आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे थे 21/22, बट लास्ट एलिमेंट वाज 20/21, जो इस सीरीज के साथ मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए तो वो सर। अलग से लिखा हुआ है। तो आपने इस सीरीज तक आपने बना लेना था, x इज इक्वल टू n/n+1। तो ऊपर n है और नीचे एक ज़्यादा ही है ना, तो हमने n/n+1 लिख दिया। n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली 1 से शुरू हो रहा है, और ऊपर जो n है वो 1, 3, 5, 7 है, तो n हमारा ऑड है, और ऑब्वियसली 19 तक जा रहे हैं हम, तो ये कंडीशन भी आपने लिखनी है। <20 लिखो या <=19 लिख देते तो भी ठीक था, ठीक है। और लास्ट वाला एलिमेंट जो आपका अलग था, वो आपने अलग से ही लिखना है कि या तो ये होगा और ये होगा 20/21। ये आपका आंसर था। इज इट ओके? सर ये जो यूनिवर्सल वाला क्वेश्चन किया है, इसमें कैलकुलेशन सही की है आपने? किस चीज की कैलकुलेशन बच्चे? ये देखो 1, 2 है, 3, 4 है, 5, 6 है। यूनिवर्सल
7 हाँ ये वाला नहीं, कौन सा? यूनिवर्सल वाला जो आपने नीचे हाँ वो 120 प्लस 200। उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आई थिंक 1 मिनट बहुत है। 320 280 305 सॉरी, वो भी माइनस कर दिया हमने ये भी। 305। यप हाँ जी। यप Yes. ठीक है 305 आना है। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर हमें असाइनमेंट के मार्क्स कैसे पता चलेंगे, कितने कितने मिले हैं? 2.25 किया थी ना। हेलो हेलो हाँ बोलो। एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. बोलो बोलो। 20 मार्क्स की असाइनमेंट आपकी। हाँ, वो बोल रही थी कि अगर हमें कितने मार्क्स मिले हमें कैसे पता चलेगा? अभी मैं आपको वैल्यूएट करके आपको शेयर कर दूंगा, आप ही के एलएमएस पोर्टल पे आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको ओके सर। इवैल्यूएशन ओके ग्रेड का Okay, पता sir. ग्रेड का पता लग जाएगा, आउट ऑफ थैंक 20 यू कितने सर। मार्क्स आपको आए। हाँ, और बच्चे जिन्होंने असाइनमेंट सेंड नहीं की है इस लेक्चर से पहले तक, उनको भी एक मौका मिलेगा असाइनमेंट रीसबमिट करने का, लेकिन ये असाइनमेंट नहीं होगी उनकी। दे विल बी फेसिंग सम डिफरेंट असाइनमेंट, और वो लेटर ऑन उन्हें मिलेगी। चलो आगे मूव करें। द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर रिलेशन, Yes, sir. कॉम्पोजिशन। और इसको बड़े ध्यान से समझना है, ये काफ़ी हद तक आपका कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन की तरह है। तो पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ कॉम्पोजिशन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। ये ना बच्चे दो रिलेशंस के बीच में होता है। आपको दो रिलेशंस चाहिए इसके लिए, एक चाहिए एस और एक चाहिए आपको आर। ठीक है, और ऑर्डर मैटर करता है कि पहले आर बोला है या पहले एस बोला है, ये मैटर करता है। सपोज मैंने बोला है कि कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करो रिलेशन आर की विद रिलेशन एस, तो वो लिखी जाएगी ऐसे, ऐसे लिखी जाएगी। जो दूसरा रिलेशन है ना वो पहले, फिर ये कॉम्पोजिशन का सिंबल छोटा सा ओ है, और उसके बाद बच्चे आपका पहला रिलेशन। इसका मतलब एस ओ आर का, इसको एस ओ आर बोलते हैं, एस ओ आर। ठीक है, तो दूसरा रिलेशन आपका पहले, ठीक, ये एस आपका दूसरा रिलेशन था पहले, और आर आपका पहला रिलेशन था, वो ओ के राइट हैंड साइड पे आया। इसका मतलब क्या है, इसको रीड कैसे करेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन आर विद रिलेशन एस। इज इट ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे छोटे स्टेप्स में मैं बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले ये चीज़ क्लियर है बच्चे, ये आपका हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉम्पोजिशन का सिंबल है छोटा सा ओ, एक्चुअल में इसको ओ नहीं बोलते हैं, बट आपको ड्राइंग में ये ओ ही लगेगा कि ये ओ है। ठीक है, इसको कॉम्पोजिशन का सिंबल बोलते हैं, इट इज अ सिंबल ऑफ कॉम्पोजिशन। और अगर मैंने दो रिलेशन की कॉम्पोजिशन करनी है, पहले मैंने बोला है कि कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन आर विद रिलेशन एस, तो ये ऐसे लिखे जाएगा बच्चे। जो पहले मैंने रिलेशन बोला है ना वो राइट हैंड साइड पे आएगा, बाद वाला रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आपको एस ओ आर नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है ये कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन आर विद रिलेशन एस। अगर मैं लिख रहा हूँ आर ओ एस, तो इसका मतलब है दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन एस विद रिलेशन आर। और हो सकता है ये दोनों इक्वल ना हो, इसलिए मैं दोनों में मीनिंग्स आपको बता रहा हूँ कि दोनों का मीनिंग अलग अलग है। दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन आर विद रिलेशन एस, and this is a composition of relation S with relation R. Is it okay? Yes, sir. Shall we move ahead? आगे मूव करें? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो अब बड़े इसको ध्यान से देखो, SOR मतलब ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन R विद रिलेशन S। ये भी जिसका जो रिजल्ट आएगा कॉम्पोजिशन परफॉर्म करने के बाद, वो भी एक रिलेशन ही होगा, मतलब उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे, जैसे ये आप देख रहे हो। अब उसमें ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म के होंगे, x, z फॉर्म के, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये x क्या है, z क्या है, वो देखते हैं। जो आपका x होगा ना, ठीक है,
तो यहाँ पर आएगा देयर एग्जिस्ट अ वाई, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ वाई, यहाँ पर आएगा देयर एग्जिस्ट अ वाई, कि एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, और वाई जेड जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन एस को, ठीक है। ये आपका एस ओ आर है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले आपको। एक्स कॉमा जेड मतलब कि एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें एक एलिमेंट होगा एक्स और दूसरा एलिमेंट होगा जेड, ये आपके रिजल्ट में आएगा। अब ये एक्स क्या है और जेड क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक अज्यूम किया है कि एक और एलिमेंट होगा वाई, कोई एक एलिमेंट होगा वाई, जिसके लिए आपका जो ये एक्स है और साथ में ये वाई, ये आपको रिलेशन आर में मिलेंगे, और यही एलिमेंट वाई शुरू में और एलिमेंट ये जेड आपको एस में मिलेंगे, ठीक है। इसको मैं आप एग्जाम्पल से बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट से ये आपका रिलेशन एस है, इसमें एलिमेंट है 2,1 2,3, थोड़े एलिमेंट लेते हैं हम, ठीक है, 3,2। फिर रिलेशन आर, ठीक है, फिर रिलेशन आर के साथ हम चलते हैं। रिलेशन आर में लेट से 1,2 है, 1,3 है, 2,3 है। लेट अस सपोज ये एलिमेंट्स हमारे हैं। तो अब मैं आपको कहता हूँ कि कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करो ऑफ रिलेशन आर विद रिलेशन एस। तो कैसे लिखेंगे? एस ओ आर लिखेंगे, आर ओ एस SOR, लिखेंगे? एस ओ आर SOR. लिखेंगे, बिल्कुल एस ओ आर लिखेंगे। अब मैं आपको ये बेसिकली, अब ट्रांजिटिव याद है ना आपको, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, वही चीज Yes, sir. करनी है आपने, वही चीज करनी है। लेकिन एक्स वाई एक रिलेशन में फाइंड आउट करना है और वाई जेड दूसरे रिलेशन में। ट्रांजिटिव में हम सेम रिलेशन में फाइंड आउट करते थे ना, इसमें आपको एक्स वाई और वाई जेड दो अलग अलग रिलेशन में फाइंड आउट करना है, बस इतना फर्क है। अब ऑब्वियसली पहला रिलेशन कौन सा है आपका? रिलेशन आर, इसमें हम एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा एक्स और वाई है पहला एलिमेंट, ठीक है। दिस इज आर एक्स एंड वाई। अब ये देखो वाई जेड आपने एस में ढूंढना है। वाई जेड कौन से होंगे? जो 2 से शुरू होने वाले हैं। 2, 1. एक तो वाई जेड ये रहा, तो 1 2 2 1, और एक्स जेड क्या निकलेगा? 1 1 1 1 1 1, बिल्कुल सही बच्चे। सिमिलरली बच्चे 1 2 2 3 2 3, तो 1 एक्स जेड 3 क्या निकलेगा? 1 1 3। 1 3 आगे 1 मूव करने से 3 पहले, आगे मूव करने से पहले बच्चे सभी एक बार बताओ कि क्लियर हो गया? yes Yes, sir sir. आई एम Yes, गिविंग sir. यू, सम टाइम, रीथिंक, और कोई भी डाउट हो पूछो पहले। ओके, तो आगे मूव करते हैं, इसका मतलब समझ लग गया है, तो हम आगे मूव करते हैं बच्चे। अब एक्स वाई से हमने वाई जेड सारे ढूंढ लिए ना, ये तो नहीं है वाई जेड, और कोई वाई जेड तो नहीं है, नहीं है ना, तो हम आगे मूव करते हैं। So, ये एक्स वाई के हमने सारे वाई जेड ढूंढ लिए, अब हम इसको एक्स वाई मानते हैं। 1,3, अब यहाँ वाई जेड ढूंढने हैं, मतलब 3 से शुरू होने वाले, तो ये एक वाई जेड है। 3, 2. 1,2 1,3 3,2 1,2, 1,2 और कोई नहीं है। अब हम इसको मानते हैं एक्स और वाई। 2,3, ये वाई जेड मेरा आ गया, वाई को 2,2। 2,2 अब दो चीजें ध्यान देने वाली, दो चीजें ध्यान देने वाली। एक तो बच्चे यहाँ पर अब बहुत कम ऑर्डर्ड पेयर थे, 3 ही थे। नॉर्मली जो आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो कम से कम 4-5 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, कम से कम, ठीक है। पर प्रोसेस यही है, एक्स वाई एक रिलेशन में, वाई जेड दूसरे रिलेशन में, और जो एक्स जेड आएगा वो आपके कॉम्पोजिशन में। इज इट ओके? दूसरी चीज Yes, अब sir. दूसरी चीज अब ध्यान देने वाली, कि ये जरूर याद रखना कि एक्स वाई कहाँ से ढूंढना है और वाई जेड कहाँ से ढूंढना है। पहली चीज,
आपको पता होना चाहिए कि क्या फाइंड आउट करना है। अगर आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन आर विद रिलेशन एस, इसका मतलब पहला रिलेशन है आर और दूसरा रिलेशन है एस, और पहले रिलेशन से ही हमने एक्स वाई ढूंढना होता है और दूसरे रिलेशन से हमने वाई जेड ढूंढना होता है। ठीक है, और अगर आपको यही सीधा ही लिखा हुआ है कि एस ओ आर फाइंड आउट करो, तब भी आपको पता है पहला रिलेशन कौन सा है, राइट हैंड साइड वाला पहला रिलेशन है, और ये आपका दूसरा रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्स वाई ढूंढोगे, यहाँ से आप वाई जेड ढूंढोगे। दैट्स इट, दैट्स इट। ओके सर। ओके, कल हम इसको Yes, फाइनली इसके कुछ क्वेश्चंस करके ये आपका रिलेशन और फंक्शन वाइंड अप हो जाएगा। दूसरी चीज है, मैं आपको बताता हूँ, थर्सडे से बच्चे एक नया चैप्टर शुरू होगा। A brand new chapter will be we will begin with the brand new chapter। उसका नाम है सिंबॉलिक लॉजिक, और बहुत आसान चैप्टर है और बड़ा ही हम नेचुरल वे से उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिंपल प्रॉब्लम्स है उसमें, जो हमारी नॉर्मल लिविंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है ना, वो आएंगी उसमें। जैसे आपको एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स हमने की थी फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ने वाला, जैसे ये क्वेश्चन थे आपके कार्डिनलिटी के, तो काफ़ी आप रिलेट कर सके ना इन प्रॉब्लम से। वैसे ही वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे उनसे, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है, नेचुरल है। तो उसको बच्चे, अगर आप उसमें 5 ऑपरेटर्स होते हैं और अगर आप शुरू से उसको पढ़ोगे ना, तो बहुत आसानी से आप उसको कवर कर लोगे। और वो ये सेट और रिलेशन से आसान चैप्टर है, सेट और रिलेशन से आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आई होप कि आप उसको अच्छे से पढ़ो, शुरू से पढ़ो और पूरा क्लैरिफाई करो विद योर डाउट्स। 1 मिनट रह गया है। आई एम नॉट टेकिंग एनी फर्दर क्वेश्चंस, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ योर नेक्स्ट चैप्टर। तो वो उसमें बच्चे 5 ऑपरेटर्स हैं, ट्रुथ टेबल्स होते हैं उसमें, और बहुत ही नेचुरल वे में आप समझ पाओगे, आसानी से समझ पाओगे, रिलेट करके समझ पाओगे बहुत इजीली। तो उस चैप्टर के बच्चे कोई पहले लेक्चर्स, फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स आप बिल्कुल मिस ना करना। ठीक है, इन केस आप मिस करते हो, मैं उसी दिन उसका वीडियो डाल दूंगा, आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप अगले दिन पिछला लेक्चर पढ़ के आओ। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, मिस ना करना उसको। थर्सडे को पढ़ेंगे, परसों से हम। ठीक है, दिस मीटिंग इज गोइंग इज ओवर नाउ आई गेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं कंटिन्यू। ओके, thank you, sir. आई एम नॉट स्टॉपिंग द शेयर।